मैं चाहूंगा कि आप मुखर बने, शासन को, गवर्नमेंट को, सरकार को, कलेक्टर को, जिलाधिकारी को, सीएम को, होम मिनिस्टर को अपनी ओर से जैसे पहुंचा सकते कि मैसेज पहुंचाए कि रिव्यू के लिए किसी परिवार के स्वास्थ्य के साथ खेलने का तरीका बंद करो। क्या मजा है ना। कोरोना वायरस के नाम से विद्यालय बंद है, कोरोना वायरस के नाम से विद्यालय बंद है, देवालय बंद है, ज्ञानालय बंद है और शराब मदिरालय खुले हैं। वजह है ना। रमजान के महीने में मस्जिद में भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है, लेकिन शराब की दुकान के सामने भीड़ इकट्ठा हो सकती है। कमाल हो गया सोच। यानी मंदिर में दर्शन के लिए लाइन नहीं लगा सकते, लेकिन शराब के लिए लाइन लगा सकते हो। अरे वाह गवर्नमेंट, ये कौन सा प्रशासन है। मैं उद्धव ठाकरे से आग्रह करूंगा कि इस समय कोरोना वायरस के इस माहौल में तो भी कम से कम रिव्यू की तरफ मत देखो, जनता के स्वास्थ्य की तरफ देखो। यूं ही इनकम नहीं लोगों के पास, सारे इनकम के सोर्स बंद पड़े हुए हैं। और ऐसे समय में यदि शराबियों को तुम शराब पर पैसा खर्चा करने की परमिशन दोगे तो लूटपाट होते हुए देर नहीं लगेगी, हिंसा बढ़ेगी। बच्चों के मुंह का अनाज छीन करके शराबी शराब पिएंगे, होम वायलेंस और बढ़ेगा। पैसे की तरफ देखने के पहले अपने जनता के स्वास्थ्य की तरफ देखो। जनता स्वस्थ रहेगी तो पैसा किसी भी रुपया उनसे ले सकते हो। और इस समय तो मैं कोई धर्म के नाते से नहीं कह रहा हूं, अध्यात्म के नाते से नहीं कह रहा हूं। कोरोना वायरस के कारण से पहले इतना डेंजर माहौल बना हुआ है और सभी को पता है कि शराब लंग्स को इफेक्ट करेगी, लीवर को इफेक्टेड करेगी, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और एक शराबी पता नहीं कितनों को कोरोना वायरस की गिफ्ट दे देगा। इसलिए ठाकरे जी, छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर के आप राज्य कर रहे हो, तो जन कल्याण का सोचो, गवर्नमेंट की तिजोरी का मत सोचो। इसलिए पुनः एक बार आग्रह है, आपसे भी आग्रह है कि मुझे पता नहीं कि सीएम के पास समय होगा कि वो मेरे वचन को सुन पाए, लेकिन आपसे जरूर कहता हूं कि मेरा मैसेज, मेरा संदेश और आपके दिल का संदेश आप प्रशासन के पास पहुंचाए, आप जिलाधिकारी के पास पहुंचाए, गवर्नमेंट के पास पहुंचाए कि नहीं, विद्यालय नहीं खुल सकता है तो मदिरालय भी नहीं खुल सकता है, देवालय नहीं खुल सकता है तो मदिरालय भी नहीं खुल सकता है। यदि शराबियों के लिए तुम शराब के घर खोल सकते हो तो स्टूडेंट के लिए विद्या के घर क्यों नहीं खोल सकते हो। फिर विद्यालय में जाकर के तो कोई गुंडा नहीं बनेगा और शराब पी करके कोई सज्जन नहीं बनेगा। ये भी तो इतना क्लियर है कि जिसको समझने के लिए किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इसलिए प्लीज आग्रह है कि रेड जोन हो कि ग्रीन जोन हो कि ऑरेंज जोन हो, किसी भी जोन में ये शराब की दुकान ना खुले। शराब नहीं पिएंगे तो कोई मर नहीं जाएगा ठाकरे जी। आज तक तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि शराब नहीं पीने के कारण से कोई मरा हो। शराब पीने के कारण से मरते हैं, नहीं पीने के कारण से कोई नहीं मरता है। और ये कोई जीवन का आवश्यक पुरवठा नहीं है, ये कोई नीड नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट फुलफिल करना समझ सकते हैं, लेकिन किसी शराबी की तलब पूरी करने के लिए पूरे देश के, पूरे जनता के स्वास्थ्य के साथ खेल खेलना ये सही नहीं है। इसलिए बहुत गहराई से और पुरजोर शब्दों में आपसे भी कह रहा हूं कि आप अपने दिल की आवाज चुप मत रखिए। कहीं ना कहीं एक असहमति का हाथ ऊपर उठना चाहिए कि हम आपकी शासन प्रणाली से सहमत नहीं, आपके डिसीजन से सहमत नहीं है। और आग्रह है कि हट्टाग्रही मत बनो। लोकाग्रही बनो, सत्याग्रही बनो, शुभग्राही बनो, तो निश्चित रूप से इस ओर शासन ध्यान देगा। इस उम्मीद के साथ